हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईडीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर लर्निंग विद फन। मैं फाकरा जफर और आज मैं आपने लेकर आई एकदम अल्टीमेट टॉपिक। वो क्या है आपका एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। आपको पता है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके बनते हैं और इस क्लास में आपका सिमिलैरिटी कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस सेशन प्लीज देख लेना, क्योंकि अगर वो नहीं देखोगे ना, डायरेक्ट इस क्लास में छलांग मारोगे तो कुछ भी पढ़ने नहीं पड़ने वाला। सीरियसली ना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज जाकर आप जो है वो क्लास जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आज हम जो है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का प्रूफ जानने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीच में आधी अधूरी छोड़ जाओगे तो आपकी स्टडी भी आधी अधूरी छूट जाएगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो प्लीज अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक और शेयर तो कंपलसरी है। देखो शेयर जरूर कर दिया करो वीडियो को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आपसे क्या कहता है, कहता है जो रेशियो होता है एरिया ऑफ दो सिमिलर ट्राइंगल्स का, मतलब जो रेशियो है एरिया ऑफ दो सिमिलर ट्राइंगल्स का वो बराबर हो जाता है किसके, स्क्वायर्स ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, उनके साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है, मान लीजिए यहां पर मैंने दो ट्राइंगल ले लिए, ये है, ठीक है। ये टू ट्राइंगल्स है। मैंने कहा यह है आपका ए बी सी और मैंने कहा यह है आपका पी क्यू आर, ठीक है। तो इनका जो एरिया होगा, ठीक है, मतलब जैसे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हो जाता है, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर हो जाता है। तो ये बराबर होंगे इनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड के रेशियो के, मतलब ए बी बाय पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बराबर भी हो सकता है ए सी बाय पी आर के स्क्वायर के भी बराबर हो सकता है और बी सी बाय क्यू आर के स्क्वायर के बराबर भी हो सकता है। ये बात आपसे कही गई है और इसी चीज को अब हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे, एरिया की बात हुई है तो हम सबसे पहले एरिया की ही बात कर लेते हैं। देखो बहुत ही इजी प्रूफ है, कुछ भी नहीं करना, तीन इक्वेशन बनेगी और बस आपको जो है क्या करना होगा, रिप्लेसमेंट करना होगा सिंपली, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने यहाँ पर लिखा तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट चलो यहाँ पर एम ले लो, यहाँ पर एन ले लो, ठीक है। इसी तरह से हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगी इसकी क्यू आर और हाइट क्या हो जाएगी पी एन, ठीक है। हाफ से हाफ आपका कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा बी सी बाय क्यू आर मल्टीप्लाई बाय ए एम बाय पी एन। अब मुझे किसी ना किसी तरह से ए एम बाय पी एन हटाना है, क्योंकि जब तक ये हटेगा नहीं तब तक इनका स्क्वायर नहीं आएगा, राइट, तभी तो स्क्वायर आएगा। तो मुझे कुछ ना कुछ करके इसको हटाना है। अगर मुझे इसको हटाना है, ठीक है, और आपसे ये कहा गया था कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो देखो दो बातें यहाँ से जो है हम देख सकते हैं। वो दो बातें क्या हैं, वो दो बातें ये हैं, पहले तो मैं यहीं पर ही मेंशन कर देती हूँ, ठीक है, कि ये दोनों ट्राइंगल अगर आपके आपस में सिमिलर हैं तो सिमिलर हैं तो भाई इनका रेशियो भी साइड्स का इक्वल होगा, मतलब ए बी बाय पी क्यू बराबर होगी किसके, बी सी बाय क्यू आर के, और ये किसके बराबर होगी, पी आर बाय पी आर क्यों लिख दिया मैंने, पी आर बाय नहीं होगा ये होगा आपका ए सी बाय पी आर, है ना, ठीक है। ठीक है, जो ट्राइंगल हम पहले लिखते हैं उसी के साइड हम पहले लिखते हैं ना। ये बातें मैंने काफी गहराई से आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल में समझाई थी, ठीक है। तो इस चीज से ये चीज प्रूफ हो जाएगी, क्योंकि ये चीज जो है, अगर ये दो ट्राइंगल जो है आपके सिमिलर है, इट मींस क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है ये आपका क्या होगा, ये भी इक्वल होगा। ये सारी चीजें काफी गहराई से मैंने आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल में समझाई थी, तभी मैं आपसे कह रही हूँ जाकर वो वीडियो देखना। तो ये इक्वेशन 2 मैंने मान ली और ये वाली मेरी क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट थी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये तो पता है कि भाई BC और QR को तो मैं रिप्लेस कर सकती हूँ, नहीं भी करूँ तब भी चलेगा, लेकिन मुझे किसी ना किसी तरह से AM और PN को रिप्लेस करना है। या तो मैं BC बाय QR से कर दूं, या फिर जो है मैं जो हूँ ये फॉर्म बना लूँ, AB बाय PQ बना लूँ, AC बाय PR बना लूँ, या फिर BC बाय QR का स्क्वायर बना लूँ। रिमूव करना है इन दोनों को रिमूव करना है। तो ये दोनों जो है मुझे इन दोनों ट्रायंगल में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, जब मैंने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल आपको पढ़ाया था, मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं ना, तो उससे होता क्या है, उनकी जो हाइट होती है वो भी सिमिलर आपस में हो जाती है। मतलब जो भी कुछ होगा इन ट्रायंगल में वो सब कुछ क्या होगा, सिमिलर होगा, अगर ये आपस दोनों सिमिलर गिवन है तो गिवन है तो इट मींस एम जो है सिमिलर होगा किसके, पीएन के। अगर एम और पीएन सिमिलर होंगे
तो ये दोनों ट्राइंगल भी आपके सिमिलर होंगे। कौन कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल ए एम बी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी एंड क्यू के। इट मीन्स ए बी बाय पी क्यू सिमिलर होगा किसके? आपके ए एम बाय पी एन के। ये आपकी इक्वेशन थर्ड है। बस अब आपको कुछ भी नहीं करना, अब पहले तो कर लो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ वी गेट, आपको क्या मिल जाएगा जब आप ऐसा करोगे तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से? देखो क्या मिलेगा, ध्यान से समझ लो, ध्यान से देखो। बी सी क्यू आर पी एन ए एम और पी एन, बी सी क्यू आर आपके किसके इक्वल है? अगर आप यहाँ पर देखो तो ए बी और पी क्यू के भी बराबर है और ए सी और पी आर के भी बराबर है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ए सी बाय पी आर से भी इसको जो है रिमूव कर सकती हूँ और ए बी बाय पी क्यू से भी इसको क्या कर सकती हूँ, जो है इसको हटा सकती हूँ। ठीक है, रिमूव कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूँ, इसको हटाकर मैं यहाँ पर ए बी बाय पी क्यू लिख दूँ, है ना। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, ए बी बाय पी क्यू मल्टीप्लाई बाय कितना, ए एम बाय पी एन। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आप आसानी से क्या कर दोगे, एक को दूसरे के साथ साथ जो है आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट एक तरह से कर दोगे। ठीक है, अब देखो, अब आप समझ ही जाओ क्या होने वाला है। अब कर लो फ्रॉम इक्वेशन, अगर ये इक्वेशन आपकी क्या आ जाती है, फोर्थ। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको अल्टीमेटली रिजल्ट मिल जाएगा। अब क्या करना है, अब मुझे जो है इसको हटाना है, किससे, इससे। ठीक है, तो बस ए बी बाय पी क्यू मल्टीप्लाई बाय ए बी बाय पी क्यू, बस हो गया प्रूफ। देन ए बी स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर, और ये तो हमें चाहिए था। ठीक है, बल्कि स्क्वायर अंदर ही लिख, बाहर ही लिख दो, वो ज्यादा अच्छा है। अरे हटाओ, रबी कर दो, क्या जा रहा है, ए बी बाय पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हो जाएगा हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, इजी था, कुछ भी नहीं करा। ठीक है, बस एक को दूसरे के साथ हम यहाँ पर हटाते रहे, सब्स्टिट्यूट करते रहे और बस हमारा हो गया। ठीक है, बहुत इजी प्रूफ था ये। तो ध्यान रखना हमेशा, जो आपका सिमिलर एरिया होता है, मतलब जो सिमिलर ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है ना, वो हमेशा इक्वल होता है किसके, उनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ था जो हमने काफी अच्छे से मैंने आपको डीपली समझाया है। इस प्रूफ में अगर कोई भी आपका कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में, और जो है ठीक है, मैथमेटिक्स बाय फाकरा ग्रुप, मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप में पूछ सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये था आज का इंपॉर्टेंट आपका प्रूफ। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और मुझे आपको समझानी थी, वो थी आपके पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड। वैसे तो देखो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सभी जानते हैं आपके, जैसे कि मान लीजिए ये ट्राइंगल है आपका ए बी सी, तो आप सभी स्टूडेंट को ये बहुत अच्छे से बात पता होती है कि ए सी जो स्क्वायर होता है वो आपका वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात तो आप सभी स्टूडेंट जानते हो। लेकिन देखो इसमें एक चीज और है, जब भी कोई परपेंडिकुलर आप वर्टेक्स से ड्रॉ करते हो, देखो लिखा हुआ भी है ये परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स। जब भी आप कोई परपेंडिकुलर वर्टेक्स से ड्रॉ करते हो फ्रॉम द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल से मतलब जो आपको ये 90 डिग्री यहाँ पर फॉर्म होता है ना, उससे कहाँ पर, हाइपोटेन्यूज पर। ये ऐसी क्या है कि हाइपोटेन्यूज पर। तो होता क्या है, ये जो तो दो ट्राइंगल फॉर्म होते हैं ना, और जो बड़ा वाला आपका ट्राइंगल है, ये सब आपस में सिमिलर होते हैं। मतलब कहना कि ये चाह रहे हैं, लिख के अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये जो आपका ट्राइंगल ए बी सी है ना, ये आपका सिमिलर होगा ट्राइंगल किसके, ए बी, ई बी तो नहीं, यहाँ पर अगर मैं डी पॉइंट दे देती हूँ, ठीक है, तो ए डी बी के। ठीक है, और ट्राइंगल आपका ए बी सी सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल आपके, एक बार इसके और एक बार बी डी सी के। ठीक है, ये चीज आपसे बोली गई है। अच्छा, ये बात भी स्टूडेंट को लगभग पता होती है, लेकिन एक दिक्कत ये आ जाती है, रेशियो लेने में साइड का जो है स्टूडेंट को दिक्कत आती है कि कब हमें कौन सा रेशियो लेना है। ठीक है, तो देखो साइड का रेशियो कैसे लोगे, अगर मैं बात करती हूँ पहले इस वाले की, ठीक है, बड़े वाले की और इस वाले की, तो देखो अगर ट्राइंगल ए बी सी है आपके पास, है ना,
और कौन सा है, मैंने लिया है BDA, ठीक है। BDA तो मतलब गलत लिख देंगे है ना ऐसे, तो ABC है तो आप लोगे A, ट्राइंगल AD और आपका B, ठीक है। क्योंकि एंगल A जो है वो तो आपका क्या है, आपका कॉमन है, ये भी देखो कैसे कॉमन आ जाएगा ये, ठीक है। एंगल D बराबर आपका क्या हो जाएगा, एंगल B, ईच 90 डिग्री, बस डबल ए से क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। रेशियो कैसे लोगे, देखो ये आपका क्या है, ये एंगल कॉमन है, तो बड़े वाले ट्राइंगल में अगर देखती हूँ तो ए के सामने कौन सी साइड है आपकी, BC है, ठीक है। और छोटे वाले अगर ट्राइंगल में मैं देखती हूँ तो कौन सी साइड है आपकी, BD है, ठीक है। ये इक्वल हो जाएगी। बड़े वाले ट्राइंगल के सामने 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है आपकी, AC, छोटे वाले 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है आपकी, AB, ठीक है। इस तरह से आप क्या ले सकते हो, इनका रेशियो ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। काफी दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को जब जो है राइट एंगल ट्राइंगल की बात होती है। अच्छा, इसके अलावा इसमें और भी बातें हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और विथ क्वेश्चन जो है हम करेंगे, ठीक है। तो आज के जो आपके लिए सिमिलरिटी का टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है। प्रीवियस वीडियो देख लेना, सब 15-15 मिनट्स की वीडियोस हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी जो सिमिलरिटी है काफी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अभी मैंने लास्ट क्लास में आपको जो ट्राइंगल्स के क्वेश्चंस कराए थे ना फाउंडेशन बैच में, वो थे आपके एक्सटीरियर एंगल्स तक के, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल तक के हमने क्वेश्चंस कराए थे। अच्छा, उसमें क्वेश्चन नंबर 16 में एक बच्चे का डाउट भी था, ठीक है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब जो हम करेंगे वो हम ट्राइंगल के क्वेश्चंस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी इंपॉर्टेंट क्लास। किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप में। ये एक टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, ये आप ज्वाइन कर लेना। इसमें मैं क्विज कराती हूँ, अभी जो पढ़ाया उसके PDF भी अपलोड इसी ग्रुप में होगी, तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, क्विज ग्रुप ऑफ फाकरा मैम, ये इसमें मैं पहले क्विज कराती थी बट मैंने स्टॉप कर दिया, मैं इसी ग्रुप में जो हूँ अपनी क्विज कराती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हमारा मेन ग्रुप है इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप, ठीक है, तो ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना। कोई भी परेशानी हो, इंग्लिश रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप इस ग्रुप में जो हो पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब, एंड वीडियो पसंद आती है तो लाइक। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।